वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 19 दिसंबर 2020 और 19 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद ने 2030 के एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित करने की घोषणा की है। तो 2030 के एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? कतर, चीन, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कतर में 2030 के एशियाई ओलंपिक परिषद खेल आयोजित किए जाएंगे। अब एशियाई खेलों की बात आती है तो एशियाई ओलंपिक खेल हर 4 सालों से किए जाते हैं। 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में एशियाई खेल किया गया था। 2022 में चीन में एशियाई खेल खेले जाएंगे और 2026 में जापान में एशियाई खेल खेले जाएंगे। और 2030 की तो हमने बताई दी है कि कतर में 2030 में एशियाई खेल खेले जाएंगे। 2022 में कतर की बात आती है तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी कतर में ही होगा। और 2034 की बात करें तो सऊदी अरब में एशियाई ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। और एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना की हम बात करें तो 1951 में एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी। और पहला एशियाई ओलंपिक खेल की बात करें तो पहले ओलंपिक एशियाई खेल का पहला मैच दिल्ली में खेला गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने योग को प्रतिस्पर्धा खेल की मान्यता दे दी है। इसकी घोषणा किसने की है? तो योग को प्रतिस्पर्धा खेल की मान्यता दे दी गई है। इसकी घोषणा किसने की है? आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक, खेल मंत्री किरण रिजिजू, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी अनुमति दे दी है। खेल मंत्री किरण रिजिजू और आयुष आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी मंत्री श्रीपाद येसु नाइक ने यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दे दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल डाटा कहाँ लॉन्च हुआ है? तो कहाँ पर लॉन्च हुआ है ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा? दिल्ली, राजस्थान, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली में ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा दिल्ली में लॉन्च किया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि कहानियाँ बच्चों को कम उम्र से ही मानसिकता विकसित करने में मदद करती है और ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल उसमें मददगार होगी। तो बच्चों को ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल की टाटा लॉन्चिंग की गई है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली से रिलेटेड। तो ये मैप में देखिए आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली में हाल ही में बैटरी से चलने वाले वाहनों को टैक्स फ्री किया गया है। और हिंदुस्तान टाइम्स के साथ भी दिल्ली ने समझौता किया है। वर्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को भी मंजूरी हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा दी गई है। और पूर्णतया ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय भी दिल्ली विश्वविद्यालय ही बना है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दिल्ली से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? सेल, डेल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेल को हाल ही में पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। सेल की फुल फॉर्म क्या है? सिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और सेल ने यह लगातार दूसरी बार अवार्ड जीता है। अब बात आती है सेल की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। और चेयरमैन सेल के हैं अनिल कुमार। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी और चेयरमैन है अनिल कुमार। और फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो सिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल फॉर्म है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत की किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है, यह भारत की किस नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में बनाया जा रहा है। और यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल होगा जो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। यह नदी तल से
359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। यह पेरिस में एफिल टावर से भी तकरीबन 35 मीटर अधिक ऊंचाई पर होगा और दिल्ली में कुतुब मीनार की ऊंचाई से 5 गुना अधिक होगा। तो यह जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है, यह पुल जो चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 55 साल से बंद हल्दी बांडी चिल्हाटी रेल लाइन शुरू की गई है? तो भारत और किस देश के बीच में 55 साल से बंद रही हल्दी बांडी चिल्हाटी रेल लाइन शुरू की गई है? बांग्लादेश, जापान, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश के बीच बंद हल्दी बांडी चिल्हाटी रेल लाइन को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दी बांडी रेल लिंक का उद्घाटन किया है। और पश्चिम बंगाल के हल्दी बांडी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच यह रेल लाइन 1965 में बंद हो गई थी, जिसे हाल ही में शुरू किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 131, 132, 133 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में पहला स्थान रहा है नॉर्वे का। पिछले साल भारत का 129वां स्थान रहा था और इस साल रहा है 131वां। अब मानव विकास सूचकांक की बात आती है तो यह जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा होता है और प्रथम बार 1990 में से जारी किया गया था। HDI जारी करने का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक जारी करने का आधार क्या है? साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। यह देखकर यह जिस भी देश के बारे में इसके बारे में देखते हैं तो साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा को देखकर ही इस सूचकांक को जारी किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से FX फॉर यू लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? केनरा बैंक, PNB बैंक, SBI बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केनरा बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से FX फॉर यू लॉन्च किया है। तो केनरा बैंक ने FX फॉर यू एक नई तकनीकी उत्पाद लॉन्च किया है। यह उत्पाद विदेशी मुद्रा लेन देन को संभालने के लिए अपने इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं की मदद करेगा। तो विदेशी मुद्रा के लेन देन के बीच में यह मदद करेगा। चलिए देखते हैं केनरा बैंक से रिलेटेड। केनरा बैंक की बात करें तो स्थापना 1906 में हुई थी केनरा बैंक की और मुख्यालय है बंगलोर में और वर्तमान में CEO हैं L वेंकट प्रभासन, जो केनरा बैंक के हाल ही में CEO हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्पाइस मनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पाइस मनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सोनू सूद को, सलमान खान को, अमिताभ बच्चन को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोनू सूद को हाल ही में स्पाइस मनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये हैं सोनू सूद। सोनू सूद स्पाइस मनी के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं जिन्हें स्पाइस मनी कंपनी के साथ मिलकर उद्यमियों को डिजिटल प्रोडक्ट के लिए काम करेंगे। तो यह उद्यमियों के लिए डिजिटल प्रोडक्ट के लिए काम करेंगे स्पाइस मनी के साथ मिलकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य में पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं राजस्थान से रिलेटेड। तो ये मैप में देखिए आप राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस इंद्रजीत महांती। राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति योजना की शुरुआत भी हाल ही में राजस्थान ने की है और राजकोप सिटीजन ऐप भी राजस्थान ने ही लॉन्च की है। स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री की हम बात करें तो डॉक्टर रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री हैं।
ऊर्जा मंत्री की बात करें तो बीडी कल्ला राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं राजस्थान से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ओला ने किस राज्य में की है? तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो किस राज्य सरकार ने रद्द किया है? राजस्थान, हरियाणा, असम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।